कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ पर कविता पढ़कर चर्चाओं और विवादों में आए बरेली के टीचर रजनीश गंगवार का नया वीडियो सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया, खासकर उन लोगों को जो उनको हीरो मान रहे थे, उन्हें सलाम कर रहे थे, क्योंकि मानो पुष्पा बन गए थे रजनीश गंगवार। एक और उनके खिलाफ एक्शन थे, प्रदर्शन थे, तो दूसरी ओर तन कर खड़े थे ये मास्टर जी कि कवि हृदय से निकली वो लाइनें किसी अपमान नहीं, बच्चों के भविष्य की लौ जगाने वाली थी। रजनीश गंगवार बोले तो सरकार को फांसीवादी तक बता डाला, पाखंड के पखेरु उड़ाकर रख देने वाला बयान दे डाला, तो लोग आ गए इन मास्टर साहब के समर्थन में। सियासी दल भी साथ देने का दावा करने लगे। कहा जाने लगा कि मास्टर जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मानो मास्टर जी का हौसला टूट गया बवाल के आगे, उस सिस्टम के दबाव के आगे, जो अब रजनीश गंगवार ने वीडियो जारी कर दी है बड़ी बात। देखिए पहले रजनीश गंगवार का ये बयान और फिर जानने की कोशिश करेंगे उनके इस बयान की वजह। और ना मैं धर्म विरोधी हूँ और ना मैं सरकार का विरोधी हूँ। ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं और मैं इनका समर्थक भी हूँ। और अगर इस मेरे कारण किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो टीचर रजनीश गंगवार माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसा ना होगा। कहते हैं कि उनका किसी की भावना को आहत करने का मकसद कतई नहीं था, ना ही वो सरकार या धर्म के विरोधी हैं। ऐसे में रजनीश गंगवार का ये वीडियो शेयर कर लोग अलग अलग कमेंट भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आखिर क्यों शिक्षक रजनीश यूं माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सिस्टम का दबाव है। कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षक ने अपनी गलती का एहसास होने पर माफी मांगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रजनीश गंगवार जो कल तक खुलकर बोल रहे थे, एक बुद्धिजीवी की तरह अपनी ड्यूटी को लेकर अपने बयान पर वो मानो तटस्थ थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में एक बार कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि राजनीति के आगे मशाल जलाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो वही सच्चाई को मैं प्रकट मैंने किया है। मैं एक साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, मेरी कविताएं भी हैं, जो कविताएं भी लिखता हूँ, लेख भी लिखता हूँ, जो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं, पेपरों में, न्यूज और इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी जो है प्रसारित हुई हैं। तो उसी के माध्यम से भी हमारी रचनात्मक प्रतिक्रिया थी कि बच्चों के लिए जो है उनके लिए समझा दिया जाए। तो वही मैंने उनको संदेश दिया, शिक्षा की शिक्षालय देवालय जाओ, ज्ञान प्रगाढ़ करो, तो सत्कर्मों से अपने जीवन का उद्धार करो, तो इस तरह से है। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने कराया है व्यक्तिगत हमसे ईर्षा दोष रखते हैं। अगर इनकी भावनाएं आहत हुई होती तो अब तक ये राजभर मंत्री जो है उन पे भी मुकदमा करा दिए होते। ये अत्यंत संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम उनको सूचना भी भिजवाना चाह रहा हूँ, अगर वो इतने ही हिंदुत्ववादी हैं तो राजभर जो मंत्री है उन पे भी मुकदमा दर्ज कराएं। दरअसल रजनीश गंगवार के खिलाफ पहले FIR दर्ज हो चुकी थी, वहीं ABVP की तरफ से भी एक्शन हुआ। रजनीश गंगवार को नगर अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो इन सब के बीच इन टीचर के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। हिंदू महासभा ने कल शाम कलेक्ट्रेट में भी जिलाधिकारी को संबोधित एक विज्ञापन सौंपा। दर्जनों की संख्या में यहाँ पर हिंदू महासभा के लोग पहुंचे थे। रजनीश गंगवार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जमकर नारेबाजी भी हुई और यहाँ पर टीचर को बर्खास्त करने की मांग की गई, जिसके बाद कहा जा रहा कि डिपार्टमेंट का भी इंटरनल प्रेशर रजनीश गंगवार पर था। लेकिन अब जिस तरह से रजनीश गंगवार ने अपने बयान पर माफी मांगी है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।